बहुत समय पहले हरे भरे वन में कई जानवर और पक्षी रहते थे। तोता मोनू, गिलहरी टिंकू, गौरैया मीना और उल्लू दादू। लेकिन उन सभी में सबसे आलीशान घर केवल मोती मैना का था। ऊंचा, चमकीला, पत्तों और फूलों से सजा हुआ, जिसे देखकर वह रोज घमंड से भर जाती। देखो मेरा महल, पूरे जंगल में ऐसा घर किसी के पास नहीं। मोती मैना हर सुबह चहकती। एक दिन टिंकू गिलहरी ने कहा, मोनू, मीना, आज शाम हम सब जंगल के बच्चों के लिए एक छोटा सा मेले का स्टेज बनाने वाले हैं। थोड़ी मदद कर दो। मीना खुश होकर बोली, वाह, कितना अच्छा विचार है। पर तभी मोती मैना वहीं आ गई। सबको काम करता देखकर हंसते हुए बोली, स्टेज? तुम्हारे जैसे साधारण जीव क्या मेले लगाएंगे? तुम्हारे पास तो रहने के लिए ठीक घर भी नहीं है, और सपने मेले के। यह कहकर वह वहां से उड़ गई। मीना और दूसरे थोड़ा दुखी हुए, पर टिंकू ने कहा, किसी के घमंड से खुशियां नहीं रुकती। चलो काम आगे बढ़ाते हैं। सब मिलकर दिन भर मेहनत करते रहे और शाम तक सुंदर सा स्टेज बन गया। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज कि उनका स्टेज बिखर गया। बरसात लगातार बढ़ रही थी और किसी के पास पक्का घर नहीं था। मोनू बोला, अगर हम सबके पास भी कोई सुरक्षित जगह होती तो हम ऐसे नहीं भीगते। मीना ने कहा, चलो मोती मैना से रात भर के लिए आश्रय मांगते हैं, शायद वह मना न करे। सब मिलकर मोती मैना के घर पहुंचे। मैना ने दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में कहा, ओह, बारिश में भीगे हुए मेहमान, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकती। मेरा घर गंदा हो जाएगा, और वैसे भी मेरा घर छोटे मोटे मेहमानों के लिए नहीं है। मीना दुखी होकर बोली, अगर घर अपने साथियों की मदद ही न कर पाए तो ऐसे घर का क्या मतलब? वे सब वापस लौट आए और रात बारिश में भीगते बीत गई। सुबह हुई तो मीना ने कहा, हमने दूसरों पर निर्भर रहने की गलती की। अब हमें अपना खुद का मजबूत घर बनाना चाहिए। सबने मिलकर लकड़ियां, सूखी लताएं और पत्ते इकट्ठे किए। 3 दिन मेहनत के बाद एक प्यारा, मजबूत और सुरक्षित घर तैयार हो गया। जब मोती मैना ने वह घर देखा तो उसके मन में जलन भर गई। इनका घर तो मेरे घर से भी सुंदर है, उसने सोचा, और घर के पास जाकर गिरी सूखी घास में आग लगाने लगी। इसी बीच मीना ने उसे देख लिया। मैना, क्या कर रही हो? किसी की मेहनत को जलाने से तुम्हारा घर बड़ा नहीं होगा। मोनू और टिंकू भी दौड़ते आए। तीनों ने मिलकर मैना को रोक लिया। उल्लू दादू भी आ गए और बोले, घर बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा वह होता है जो दूसरों के काम आए। मोती मैना शर्मा गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर जल गई थी। मीना मुस्कुराई, चलो तुम्हें एक बात सिखाते हैं, सच्ची खुशी साझा करने से मिलती है। उस दिन से मोती मैना बदल गई। वह सबकी मदद करने लगी और सच में जंगल की प्यारी दोस्त बन गई।